हेलो, हाउ आर यू ऑल? सब अच्छे हैं, मस्त है। पता है मुझे, देखिए कितने बजे, दोपहर के 2 बजे मैं जा रही हूँ ऑडिशन में। हिंदी मूवी के ऑडिशन है। और गाइस ये जोक नहीं है, सच में जा रही हूँ। तो देखते, ट्राई करते कुछ नई चीज़ें। देखिए मेरा लुक कुछ इस तरह से, बिल्कुल सिंपल सा मैंने ड्रेस वेयर किया है और सिंपल तरीके से रेडी हुई है क्योंकि हिंदी मूवी के ऑडिशन है। ट्राई करते देखने में क्या जाता है, लगे ना लगे भगवान के ऊपर सब डिपेंड है। तो चलिए मैं चलती हूँ और वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ ऑडिशन कैसे हुआ, क्या हुआ। और उसके बाद और भी मुझे काम है तो मैं वहाँ से बाहर भी जाने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार हुई हूँ मैं। तो चलिए। तो चलिए मैं अभी देखती हूँ आर्यन कहाँ पे, उसको भी घर भेज देती हूँ और वापस से फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगा कि वो कहाँ पे है, क्या है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आर्यन यहीं पे बैठा है उसके फ्रेंड के साथ। आर्यन आर्यन तो वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, फिर आर्यन को मैंने घर पे भेज दिया, उसको खाना खाने के लिए बोला और मैंने यहाँ से ऑटो पकड़ा है। अभी ऑटो से उतर के मैं वापस एक बस पकड़ूंगी और बस में से वापस से दूसरी ऑटो पकड़ के मुझे वहाँ से जाना है। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये जो बीआरटी का रोड बना है ये बंद है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मुझे लगा यहीं से बस आएगी, तो मैं यहाँ पे आई तो यहाँ कोई भी नहीं था। मुझे पता ही नहीं था यहाँ से बसेस बंद है क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मुझे वो साइड जाना पड़ेगा, तो मैं अभी वो साइड जा रही हूँ। पहली बार बस में बैठने के बाद मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी ट्रैवल करके देखिए इलेक्ट्रिक स्मार्ट ई बस में। तो ये बस में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग लेवल पे था क्योंकि ये इसका इंटीरियर, मतलब ये जो बस है ना, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की बस है। आप देख सकते हैं बाहर से भी उतनी खूबसूरत, अंदर से भी उतना ही, मतलब ऐसे चल रही थी ना, इतनी स्मूथ रनिंग थी बस की, कुछ लगा ही नहीं। मैं 5 मिनट में चिंचवड़ में पहुंची और देख सकते फुल्ली ऑटोमेटिक बस है और एसी बस है। और सबसे बड़ी बात तो टिकट चार्जेस भी है बस के जैसे बाकी बसों के हैं ना, पीएमपीएल के उतने ही है। मतलब 10 रुपीज़ में मैं ट्रैवल करके यहाँ तक आई हूँ और बहुत ही अच्छी स्मार्ट ई बस बनाई है। तो मैं थैंकफुल बोलूँगी हमारे गवर्नमेंट को, बहुत ही अच्छी बस है। मैं चाहती हूँ सारे सिटी में ऐसी बसेस हो क्योंकि ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक बस है और पेट्रोल डीजल से जो पोल्यूशन होता है उससे हमें छुटकारा जल्द से जल्द मिले। तो यही मैं चाहती हूँ। रामकृष्ण मोरे सभागृह चिंचवड़ से बस 5 मिनट की दूरी पर था, लेकिन मैं ऑटो से आ गई और मैं पहुंच गई। आपने जैसे कि देखा सामने ही दिख रहा है, तो मैं रोड क्रॉस करके अभी उसी तरफ जा रही। तो ये देखिए रामकृष्ण मोरे सभागृह में पहुंच गई हूँ। अरे वाह, तुम्ही पण भेटला, समर्थ भेटला। समर्थ ओळखतो की नाही मला? मम्मी आहे तुझी, मी विसरला मम्मीला। हाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समर्थ है ना, इसने मेरे साथ मराठी मूवी में काम किया है, तो मैं इसकी मम्मी बनी थी। और ये बच्चा आपको बहुत सारे, मतलब एडवर्टाइजिंग या बहुत सारी मूवीज़ में दिखेगा। इसकी अभी एक नई मूवी आ रही है, मतलब मराठी मूवी आ रही है बली करके, और बहुत सारी मूवीज़ में है। फिरस्त्या मूवी है तो उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले वो मूवी को, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वो मूवी बहुत हिट हुई है, आप देख सकते वो। तो ये देखिए रामकृष्ण मोरे जी, तो इनके नाम से ये थिएटर जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत, क्लीन और टाइडी थिएटर था। तो ये महाराष्ट्र की फेमस लावणी डांस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलाकार है। तो यहाँ पे मैंने भी अपने सेल्फी वगैरह लिए। तो ये थिएटर में ऐसे, मतलब प्रोग्राम्स होते हैं लावणी के वगैरह या ड्रामा शोज़ वगैरह, बहुत कुछ होता है इधर। तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ थिएटर में, लेकिन आज का एक्सपीरियंस कुछ अलग था क्योंकि यहाँ पे मैं आई थी ऑडिशन के लिए। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये स्कैन करने बोल रहे थे क्योंकि ये फिर इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ से हमें फॉर्म फिल करना था। और ये देखिए हमारे मराठी के स्टार
जिन्होंने मराठी रंगभूमि पे बहुत अच्छा काम किया है, प्रशांत दामले जी। तो यहाँ पे ये स्कैन करना था, तो सब लोग यहाँ पे आके ये QR कोड स्कैन करके फिर इंस्टाग्राम पे जाके फॉर्म भर के फिर अंदर एंट्री मिल रही थी। तो मैंने भी वो प्रोसेस की और फाइनली मैं थिएटर के अंदर आ गई थी। तो लंच ब्रेक था इसलिए बहुत कम लोग दिख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सारे लोग आ रहे थे। फिर मैं जाके बैठी, आप देख सकते हैं मेरे मुंह पे थोड़ा टेंशन दिख रहा है, पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं था, नहीं आइडिया था। मैं बस आ गई थी ऑडिशन में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरा ऑडिशन हो चुका है और मैं खुशी से बाहर आई। और बाहर भी यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैश हो रहा था ऑडिशन है करके, ये देखिए। तो ये थिएटर में आज जो प्रोग्राम है, क्या है, ड्रामा है, डांस है, जो भी प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो यहाँ पे ये फ्लैश होता जाता है। तो ऑडिशन का भी यहाँ पे हो रहा था। तो बहुत ही बड़ा थिएटर है और बहुत ही पुराना है, लेकिन बहुत अच्छे से रेनोवेट किया है इसको और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और डन हो गया ऑडिशन, वही मैं आपको बता रही थी। और सोच रही थी पता नहीं क्या होगा। ऑडिशन तो ठीक ठाक हुआ, उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है, उन्होंने कहा है फिर कॉल करके बताएंगे। फिर मैंने यहाँ से ऑटो पकड़ा और मैं चली गई चिंचवड़ के डी मार्ट में। तो डी मार्ट जाके मुझे घर के लिए बहुत सारी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, तो उसलिए मैं गई थी। और फिर ऑटो से उतरने के बाद डी मार्ट के साइड में ये लोग देखिए ऐसे, मतलब जो स्ट्रीट पे ऐसे बैठ के, ये बहुत सालों से मैं देख रही, ये पत्थर को ऐसे मतलब कितना मेहनत करते हैं ना ये लोग, ऐसे पत्थर को मतलब डिज़ाइन करना और इसको बेच के पता नहीं कितना पैसा कमाते। लेकिन बहुत सालों से ये लोग, मैं जब से पूना में आई हूँ ना तब से देख रही हूँ। यहाँ पे ये आपको पत्थर के सारे मतलब सिलवट्टा वगैरह जो होता है ना मसाले कूटने का, सब यहाँ पे मिलेगा आपको। चिंचवड़ स्टेशन में है ये, डी मार्ट के बाजू में ये। तो अगर आप यहाँ के हैं और आपको इसकी ज़रूरत है, ज़रूर इनसे लीजिए आप। तो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत सालों से मैं देख रही हूँ उनको। तो यहाँ से मेरा रूट था डी मार्ट में और फाइनली मैं डी मार्ट में पहुँची। और डी मार्ट के बाहर बहुत ही स्ट्रिक्टली चेकिंग हो रहा था। जिन्होंने दोनों वैक्सीन कंप्लीट किए, तो उनका मोबाइल में सब लोग सर्टिफिकेट चेक करके ही अंदर छोड़ रहे थे। और पूरा टेम्परेचर सब, मतलब सिक्योरिटी बहुत अच्छे से, टाइट सिक्योरिटी थी, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। और अगर डी मार्ट में आपको व्लॉग बनाना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने कर ली। तो अभी देखिए ब्लॉगर है, तो ब्लॉगर की लाइफ ऐसी होती, चुपके चुपके हम लोग शूटिंग कर लेते। थोड़े थोड़े शॉट्स ले लिए मैंने और वो मैं आपको के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे डिटर्जेंट का सेक्शन है, जैसे कि पहले भी आपने देखा बिस्किट का सेक्शन अलग था। ये देखिए ये सब किराना यहाँ पे मिलेगा आपको सारा, जो भी चावल है, दालें है, शुगर है, मसाले है, सारा कुछ यहीं पे मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन था। इतनी ज़्यादा रश नहीं थी क्योंकि स्ट्रिक्टली चेकिंग हो रहा था, बहुत कम लोग अंदर छोड़ रहे थे, क्योंकि दूसरा कोरोना वायरस का जो दूसरा वायरस निकला है, तो इस वजह से दोनों वैक्सीन जिन्होंने लिए उनको ही अंदर छोड़ रहे थे। इसके बाद ये डेयरी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने चीज़ लिया, दही लिया। तो घर के लिए जो जो ज़रूरी था मैं ट्रॉली में भरती जा रही थी और मेरी ट्रॉली ये देखिए फुल हो गई थी। तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा वेजिटेबल शॉपिंग भी की। और ये कपड़ों का सेक्शन था, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सब बर्तन वगैरह, यूटेंसिल्स। तो मैंने कैलेंडर भी लिया। मैं घर जाके आपको सब कुछ दिखा दूँगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की। फाइनली मेरी शॉपिंग डन हो गई है, मैं बाहर आ गई हूँ। और ये देखिए मेरी ट्रॉली पूरी तरह से भर चुकी है। अभी इसको लेके जाना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा।
तो यहाँ से मैंने ओला बुक की थी, फिर ओला मेरे इधर ही आई पास में, फिर फटाफट मैंने सामान डाला और मैं चल पड़ी अपने घर जाने के लिए। तो इसी रूट पे मैं आपको मेरा स्कूल दिखाती हूँ। तो मेरा प्यारा सा स्कूल आप देखिए, ये स्कूल की बैक साइड है, स्कूल का फ्रंट गेट दूसरी तरफ अपोजिट साइड से है। तो ये स्कूल के बैक साइड का रोड है। तो यहीं से जाते हुए हम लोग कालेवाड़ी में पहुंच गए। तो ये कालेवाड़ी का डी मार्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी डी मार्ट है, जहाँ से हम लोग हर महीने सामान वहाँ से ही लेते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग वहीं से होती है। भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर आके अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा इलाके में हम लोग आ गए, तो वाकड़ में हम पहुंच गए। तो कालेवाड़ी में बहुत ज़्यादा रश है और वहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि स्टेशन वहाँ से पास में पिंपरी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते, बहुत सारा रश है, बहुत भीड़ रहती है और शाम को बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। तो फाइनली हम लोग हमारे सोसाइटी के रोड पे आ गए और ये है हमारी सोसाइटी। बहुत ही शांत और बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद, और यहाँ आने के बाद ही मुझे अच्छा लगा। तो फाइनली मैं अभी घर तक पहुँच गई। ये हमारे यहाँ का गणपति बप्पा का मंदिर। तो अब मैं घर पे आ गई हूँ, पूरा सामान रख दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या शॉपिंग की डी मार्ट से। मैं दिवाली से पहले गई थी, स्टार बाज़ार में शॉपिंग की थी, तो वहाँ का व्लॉग भी डालना है, वो जल्दी डालूँगी। लेकिन आज डी मार्ट में गई थी क्योंकि मुझे चिंचवड़ी जाना था और चिंचवड़ में मेरा ऑडिशन था। वहाँ पे ऑडिशन तो ठीक ठाक हो गया, देखते अभी। लकीली अगर लग गया तो चांस आप मुझे मूवी में देख पाएंगे। तो देखते, प्रे कीजिए मेरे लिए। और फिर वहाँ से फिर मैं शॉपिंग करने गई डी मार्ट में, क्योंकि घर का सामान लाना था। तो यही तो हमारा रूटीन होता है, यही तो हमारी लाइफ होती है। तो यही तो हम औरतों की ज़िंदगी होती है कि चाहे आप कितना भी सच धज के बाहर जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन जब घर वापस आने का टाइम होता है तो घर के लिए सोचना ही पड़ता है कि हाँ बाबा, घर में ये सामान नहीं है तो ये लाना है, वो लाना है। फिर हमारे दिमाग में सब घर का ही चलता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो मैं जा रही आर्यन को ढूंढने। मैं घर पे आई तो आर्यन नहीं था, पता नहीं कहाँ है, देखती हूँ। आर्यन आहे का? आर्यन, हाँ आर्यन कुठे? आर्यन कुठे? कुठल्या दुकानात? चल. अरे कुत्रीचा होतात का? सांग मला पटकन, मला भीती वाटते. चल नाही तर किती वेळ झाला तुला यायला? काय झालेला? मी किती खाऊ आणलाय तुला. आर्यन को मैंने ढूंढ लिया है. हमारे सोसाइटी का गणपति बप्पा का मंदिर, और ये रहा हमारा आर्यन। ये फ्रेंड के साथ शॉप में गया था, देखो क्या खा रहा है, लॉलीपॉप कुछ ना कुछ लाके खा रहा है और इसको मैं ढूंढ रही थी। तो फाइनली मैं आर्यन को ढूंढ के लेके आई, क्योंकि मैंने इतना सारा कुछ लाया खाने का सामान, उसका वेट कर रही हूँ और वो ही गायब है। वैसे बच्चे बाहर ज़्यादा दूर जाते नहीं है, इधर ही सोसाइटी में ही रहते, नीचे बैठे, तो इधर उधर कहीं पे तो बैठे रहते। तो इधर ही था वो मंदिर के पास, तो मैं लेके आई उसको। मैं लिम्का लेके आई डी मार्ट से। लिम्का का उद्घाटन मेरे लिए भी डाल दे आर्यन, ये भी
बस 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 बस। बहुत दिन के बाद लिम्का पी रही, बहुत दिन के बाद। बहुत सारा है, देखो आर्यन नाचोस खा रहा है, लिम्का पी रहा है जो मैंने डीमार्ट से लाया था, तो खा, इसके लिए उसको वेट कर रही थी। तो मैं दोपहर को खाना खाया ना तूने? हाँ। चावल खाए क्या? फिर से वैसे ही करता है ये बच्चा, तो बोलने का ना उसको, परेशान करके मैंने तो बोला था उसको खाना खा ले। बाहर ही ना जाओ क्या? कोई काम ही नहीं करती, फिर घर में बैठी रहती तुमको खिलाते पिलाते बस। जैसा आप सोचे वैसा आप करो। फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगा ना, तेरा तो कुछ टेंशन नहीं, तू अपने हाथ से लेता है खाता है, तेरा तो उसको समझना चाहिए ना। इसको मैंने 10 बार फोन भी की दोपहर को, चावल खा ले, रोटी सब्जी और भी बना के रखी थी। यस। तो ये ऐसे नाटक करता है। फिर मैं सब छोड़ती काम धंधे और घर में बैठ जाती और तुमको खिलाते पिलाते बस, है ना? तो घर कैसे चलने वाला है पता नहीं मेरे को। ठीक है। तू भी थोड़ा ध्यान देना, तेरे को बोल के गई थी मैं तो ध्यान देता हूँ ना। ये तो गायब हो जाता है बीच बीच में, पता नहीं चलता है, खा पर भी उसको भटक अभी जाता मैं है। हॉस्टल में डालने वाली हूँ, तो वही सही है। वही करेगी अभी। मेरे को भी टेंशन नहीं, मैं भी थोड़ा यार काम पढ़ाई काम करता देखूंगा, नहीं, मुझे गेम भी सिर्फ खेलता रहता काम है। का देखना पड़ता है ना बाहर जाके। बट बहुत ज्यादा गेम खेलता है ना, लिमिट भी नहीं है ना। गेम नहीं खेल रहा था रे, गेम तो घर में थोड़ी देर खेलता है। तू बार बार उसके गेम का मुद्दा मत उठा, वो घर में थोड़ी देर खेलता है। गेम खेलता है वो। अरे थोड़ी देर खेलता है, अभी थोड़ी तो देर बाहर नहीं, था, गेम खेलता है वो। क्रिकेट खेलता है, बाहर जाके क्रिकेट खेलता है, और बच्चों बाहर के जाके साथ क्रिकेट खेलता है, यहीं फिर पे गेम था, भी खेलता मंदिर के है। पास, मंदिर के पास यहीं पे गेम था। खेल रहा था, तुमको नहीं पता? अरे नहीं, मुझे पता है। वो जब पबजी, नेट ही नहीं है उसके मोबाइल में तो कैसे वो खेलेगा? दूसरों को हॉटस्पॉट यूज करता है। नहीं नहीं। हाँ ऐसा हाँ ही क्या है। आर्यन, पबजी खेलतो तू? आर्यन, नेट ही नहीं तो कैसे खेलेगा कुछ भी? हाँ हॉटस्पॉट यूज करता है, बहुत स्ट्रांग है यार और ये। पहली बात ना, तू उसको टीवी दिया कर देखने को, खुद अकेला बैठा रहता है इधर टीवी लेके, रिमोट लेके, रहने दो, सारी मैचेस देखते रहता रहने है दो। बस। दोपहर मैं उसको ही देता हूँ, बट वो देखता नहीं, उसका मन ही नहीं है टीवी देखने का। क्यों नहीं है? मुझे क्या तो पता, दिया मैं कर, तो फिर दोपहर, देखेगा वो टीवी, उसको भी थोड़ी देर देखने देना। तो मैं तो देता हूँ ना दोपहर को, ये फ्री रहता है तब तो नहीं देखता वो। मम्मी उसका तो स्कूल सारा भी तो मुझ रहता पे है डाल देती ऑनलाइन है। सुबह से। हाँ बहुत अटेंड करता है, मालूम तो करता तो है, है। तू तो दिखता ही नहीं करता वो अटेंड। तू कब करता है ऑनलाइन? मेरा ऑनलाइन क्लास चालू रहता है, आपको कब? पता नहीं? कब नहीं पता मेरे को। यहाँ पे मैं बैठता हूँ तब आया करो कब देखने करता को। है? मेरे को तो नहीं दिखा। तो आपको नहीं दिखा, वो कॉलेज आपकी जा, गलती ना। कॉलेज स्टार्ट हो गया है, तू निकल अभी कॉलेज। चल चलिए फटाफट मैं दिखाती हूँ मैंने डीमार्ट से क्या क्या लाया है। नया साल आने वाला है तो 2022 का कैलेंडर, 2022 पता भी नहीं चला ये साल कैसे गया। तो अभी मैं दिखाती हूँ मेरी डीमार्ट की शॉपिंग, तो मैंने क्या क्या। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी डीमार्ट की शॉपिंग। मैं सारा निकाल के बैठी हूँ और अभी ये सब पैक होने जा रहा है, मतलब डब्बे में भर के रखूँगी, तो इसलिए सोचा पहले आपको दिखा दूँ। सबसे पहले बाथरूम वाले आइटम देखते हैं। ये टाइड पाउडर, मोती साबुन जो दिवाली में यूज़ करते हैं, डीमार्ट में मिला तो मैंने लिया, मुझे ये बहुत पसंद है। और बाकी हम लोग पतंजलि का यूज़ करते हैं डेली यूज़ के लिए। फिर ये कोलगेट वगैरह, ये बिस्किट्स बच्चों के लिए, बर्बॉन, हाइड एंड सीक ऋषभ के लिए, या आर्यन के लिए, आर्यन का फेवरेट बिस्किट। उसके बाद ये मैंने महाभृंगराज ऑयल लिया है अपने बालों के लिए, थोड़ा सा बाल झड़ रहे तो मैंने डीमार्ट से लिया, थोड़ा ऑफर में मिला। ये बर्तन पॉलिश के लिए। फिर ये कैलेंडर तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये कॉफ़ी बाय 1 गेट 1 था, तो ये मेरे लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट बाय 1 गेट 1, पिज़्ज़ा टॉपिंग्स, उसके बाद जीरा, इलायची, और ये कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लिए, बनाना है उसमें। और ये दही भी बाय 1 गेट 1 था, साथ में चीज़ क्यूब भी बाय 1 गेट 1 था। तो दही मैंने ज़्यादा लिया है, दही हम लोग ज़्यादा खाते। तो यहाँ पे हरे मटर है, खीरा है, और ये बेर है, हरे हरे लेकिन मीठे, बहुत ही मीठे, टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। तो ये, और ये बाय 1 गेट 2 फ्री था, इसलिए मैंने लिया, नहीं तो हम लोग नहीं लेते ऐसा कुछ। सोचा ट्राई करें, नॉन अल्कोहलिक है किंगफिशर का, सोचा ट्राई करें। उसके बाद रेड चिली सॉस तो लगता ही है, जब नूडल्स वगैरह बनाते हैं ना तब लगता है। फिर यहाँ पे
पॉपकॉर्न बनाने के लिए कॉर्न लिए, ये कुछ मसाले हैं, पनीर मक्खन वाला वगैरह, पानी पूरी मसाला, सांभर मसाला, ढोकला प्रीमिक्स लिया है, छोले मसाला है, फिर ब्लैक डेट्स है, यहाँ पे ये राजम के स्नैक्स है और ये बहुत ही, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी है। तो ये लिए, थोड़े महंगे रहते हैं लेकिन बाय वन गेट वन के ऑफर में मैंने ये लिया है। फिर डार्क चॉकलेट, डार्क कंपाउंड मुझे चाहिए था चॉकलेट बनाने के लिए। फिर ये म्यूसली लिए ऋषभ के लिए, बादाम 1/2 kg है बादाम। फिर बॉर्नविटा चितड़े का प्रीमिक्स लिया है, गुलाब जामुन प्रीमिक्स है ये। फिर नमक, टाटा सॉल्ट है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेन्स लिए मैंने, मूंग दाल है, चना दाल है, पोहा है। फिर यहाँ पे छोले है, ये उड़द दाल है, इडली वगैरह बनाने के लिए लगती है ना। फिर यहाँ पे चौली, और ये देख सकते हैं आप, वाटाना, ब्लैक वाटाना, मटर जो बोलते हैं ना हम, हरे मटर, सफ़ेद मटर, तो एक ब्लैक मटर। तो पहली बार मैं लेके आई, सोचा ट्राई करते, कुछ नया भी चीज़ें खानी चाहिए। और उसके साथ यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट वाला आइटम है, पास्ता बाय वन गेट वन था, ये भी बाय वन गेट वन था। नूडल्स से हमेशा नहीं खाते बट कभी ना कभी बच्चों को बना के देना पड़ता है, तो बाहर का खाने से अच्छा है तो घर का बना के खाएं। ये गुड़ लिया है, गुड़ आप देख सकते हैं। ये पानी पूरी के लिए पुरिया है, ये देखिए, मेड फ्रॉम होल व्हीट। फिर ये पाव लिए, पाव भाजी के, बिल्कुल फ्रेश थे इसलिए। फिर होल व्हीट खारी ली, मिल्क मेड की, ब्रेकफास्ट के लिए। और ये जो बिस्किट है ये पार्ले जी, हमारा जो राजू है ना स्विस डॉग, उसके लिए। और फिर ये जीरा बटर हमारे लिए बच्चों के लिए। फिर एक पिज़्ज़ा बेस लेके आई, तो वही मैं बोल रही ना, बाहर का खाने से अच्छा है घर में बना के खाओ, तो मैं घर में अपने तरीके से बच्चों को बना के खिला सकती। फिर बर्गर, तो इसका एक्सपायरी डेट है, मतलब अभी 5-6 दिन चलेगा, तो ये मैं यूज़ कर सकती। फिर ये मैगी का बड़ा पैकेट लिया। कभी क्या होता है ना, मैं बाहर जाती पूरा दिन, तो सुबह बच्चे खाना खा के बैठते, कभी लेट हो जाता है, तो मैं लेके आई। हमेशा या रोज़ बच्चे नहीं खाते, कभी कभी। फिर ये स्नैक्स, ये सारे स्नैक्स है यहाँ पे, भाकरवड़ी है, ये बनाना चिप्स है। ये चिप्स क्यों लाई पता है, अभी मार्गशीर्ष के जो गुरुवार में महालक्ष्मी व्रत करते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए। और ये बच्चों के लिए सोया स्टिक। और ये बूंदी लाई हूँ रायता बनाने के लिए, बूंदी रायता बच्चों को पसंद है। उसके बाद यहाँ पे लिया है, ये शक्कर लाई हूँ, एकदम 3-4 किलो होगी। और फिर ये चावल है, और ये साबूदाना है, स्मॉल साबूदाना, बहुत ही अच्छा रहता है और जल्दी बन जाता है, और बिल्कुल सॉफ्ट मस्त बनता है। राइस फ्लावर, तो इतना कुछ मैं लेके आई हूँ डी मार्ट से। तो आप बोलेंगे स्नैक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे, तो ये बहुत दिन के बाद हमने लाए, और ये एक दिन में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो जो ऑडिशन था ना, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो हिंदी मूवी के लिए उनको कोस्टार्स चाहिए, तो इसलिए ऑडिशन था। तो मैंने पहले भी एक मराठी मूवी में काम किया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये मतलब इस इंडस्ट्री में मैं आगे बढ़ूँ, कुछ करके दिखाओ। मतलब क्या है ना कि मेरा भी एक सपना था, बहुत पहले का सपना था कि मैं भी कभी ऐसी फिल्मों में दिखूँ या टीवी पे दिखूँ। मतलब ये सपने मैंने अपने अंदर जमा के रखे थे कि कभी तो पूरा हो जाए, लेकिन मुझे कोई सोर्स नहीं नज़र आ रहा था कि मेरा सपना कभी सच भी होगा। और ये सपना मेरा सच कैसे हुआ, वो भी एक स्टोरी है, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और आज गई थी हिंदी मूवी के ऑडिशन के लिए, तो बहुत अच्छी टीम थे, बहुत सारे मतलब यंगस्टर्स आए थे वहाँ पे ऑडिशन में। और देखते अभी क्या होता है। अभी तो उन्होंने सारे ऑडिशंस रिकॉर्ड करके रखे, अभी वो लोग चेक करेंगे कि किसका अच्छा लगा, उनके कैरेक्टर के हिसाब से कौन जा रहा है, कौन अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस किसका अच्छा था, क्या था, तो उस हिसाब से वो लोग कॉल करेंगे। तो देखते अगर हो जाएगा तो लकीली मैं आपको बता ही दूँगी। तो ऐसे रहा आज का मेरा दिन। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।